नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उन सवालों की जो अक्सर पेशेंट हमारे यानी भारत होम्योपैथी में जब वो अपने लो स्पर्म काउंट के ट्रीटमेंट के लिए आते हैं तो अक्सर पूछते हैं। उनका एक सवाल होता है, पिछले काफ़ी टाइम से बहुत ज़्यादा ये सवाल सामने आ रहा है कि सर क्या कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको खा के हमारा स्पर्म काउंट बढ़ सकता है और कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं कि जिनको खा के हमारा स्पर्म काउंट लो होता है, तो प्लीज़ हमें बताइए ताकि हम इसमें सावधानी बरत सकें और अच्छी चीज़ों को कंज्यूम कर सकें। देखिए, सबसे पहले और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, स्पर्म काउंट किससे बढ़ता है ये सबको पता है, किससे? हमारे खाने पीने से, क्योंकि उसी का प्रोसेस होता है, डाइजेशन होता है, उसी में से न्यूट्रिएंट्स, मिनरल्स, विटामिन्स हमें मिलते हैं। जब वो 7वें लेवल पे जाके हमारे टेस्टिकल्स को उसमें से न्यूट्रिएंट्स मिलता है तो वहाँ पर स्पर्म प्रोड्यूस होता है और उसके प्रॉपर फंक्शन होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें कि ऐसा क्या खाएं जिससे हमारे स्पर्म काउंट बढ़ जाए, तो सबसे पहली चीज़, आप कुछ भी खाते हैं उससे जो भी आपको न्यूट्रिएंट मिलते हैं, जो भी उससे विटामिन्स वगैरह मिलते हैं, वो सभी फ़ायदेमंद होते हैं आपके स्पर्म काउंट को बढ़ाने में, उस प्रोसेस को कंटिन्यू रखने में। लेकिन अगर हम यहाँ पर स्पेसिफिकली बात करें कि सर ऐसा कौन सा खाना जिससे ज़्यादा स्पर्म काउंट हो जाएगा या प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जितना हेल्दी खाना होगा उतना अच्छा आपका स्पर्म का साइकिल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन दूसरी तरफ फिर सवाल आता है कि ऐसा क्या खाएं या ऐसा कहीं हम कुछ तो नहीं खा रहे जिससे स्पर्म काउंट पर इफेक्ट पड़ता है या जिससे वो लो हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी आपको जवाब पता है, मैं आपको समझाता हूँ कैसे पता है। और दोनों चीज़ों का जो मेन जड़ है, जो रूट कॉज है, उसको समझ लीजिए तो आपकी समस्या ऑटोमेटिकली आधी से ज्यादा आप खुद ठीक कर लेंगे। देखिए, यहां तक हमने समझ लिया कि ऐसा क्या खाएं जिससे बढ़े। अब ऐसा क्या खाते हैं हम जिससे हमारे स्पर्म काउंट पर फर्क पड़ता है? तो जितने भी आप जंक फूड खाते हैं, पैक्ड आइटम्स खाते हैं, टेट्रा पैक में आप चाहे जूस पी रहे हैं, कोल्ड ड्रिंक पी रहे हैं या कुछ भी ऐसी चीज जो पैक्ड ले रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके स्पर्म काउंट पर इफेक्ट डाल सकती है। मैं क्यों कह रहा हूं ऐसा, आप खुद समझिए। आपने मोमोज खाए, आपने चाउमीन खाई, या आपने इवन मैगी खाई, बर्गर खाया, व्हाटएवर, क्या इससे आपको कुछ न्यूट्रिएंट मिल रहा है? क्या आपकी बॉडी को इससे कुछ मिल रहा है सिवाय एनर्जी और फैट के? आप खुद सोच के देखिए। आप खाते हो, आपको टेस्ट आता है, मजा आता है, पेट भर जाता है, एनर्जी मिलती है, दैट्स इट। लेकिन अगर हम बात करें इसकी न्यूट्रिशियस वैल्यू की, तो क्या हमारी बॉडी ने कुछ ऐसा कंज्यूम किया? हाँ या ना? आंसर आपको खुद मिल गया। अब खुद सोचिए, जब हमारी बॉडी को इतनी चीजें ही नहीं मिल रही जिससे हमारी बॉडी के बाकी ऑर्गन्स ठीक से अपना काम कर पाए या उन्हें न्यूट्रिशन मिल जाए, तो 7वें लेवल तक न्यूट्रिएंट्स मिलने की तो बात ही नहीं आती। और आजकल ज़्यादातर लोग इतना बिजी होने की वजह से क्या करते हैं, बाहर से खाना खा लिया, पैक्ड फूड ले लिया, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन ही कम मिलता है और 7वें स्टेज तक जाते जाते वो लगभग 0 के बराबर न्यूट्रिशन होता है। और जब आपके टेस्टिकल्स को न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो वहाँ पर स्पर्म प्रोडक्शन लो हो जाता है ऑटोमेटिकली, जिसके कारण लो स्पर्म काउंट की समस्या का सामना बहुत से नौजवान युवकों को करना पड़ता है। और जब वो अपनी समस्या के साथ डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर उनके टेस्ट कराते हैं, तो वो क्या करते हैं और वो क्या बोलते हैं कि एंजाइम्स की कमी है, तो वो उस तरीके का आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं। वो आपको विटामिन्स, वो आपको प्रोटीन के डेरिवेटिव्स, वो आपको ये प्रोवाइड करते हैं, जिससे शायद आपको कुछ फर्क देखने को मिलता होगा, लेकिन समस्या वहीं की वहीं रहती है। जैसे ही आप मेडिसिन, वो सप्लीमेंट्स छोड़ते हैं, आपकी प्रॉब्लम वहीं की वहीं आ जाती है। क्यों? क्योंकि आपने इसके रूट कॉज को समझा ही नहीं, जाना ही नहीं, सिर्फ मेडिसिन ली, थोड़े दिन शायद कुछ इंप्रूवमेंट हुआ, उसके बाद फिर 0। तो अब यहाँ पे हमें क्या समझना है कि ये समस्या आ किस लिए रही है। देखिए, लो स्पर्म काउंट की समस्या जो आती है वो देखने को मिलती है जिन लोगों को इनडाइजेशन की प्रॉब्लम रहती है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रहती है, पेट खराब रहता है अक्सर, या वो ठीक से फ्रेश नहीं हो पाते हैं, दिन में 3 से 4 बार उन्हें फ्रेश होने के लिए बार बार जाना पड़ता है। ऐसे लोगों को आगे चलकर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आमतौर पर देखने को मिलती है। और अक्सर ये कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम या इनडाइजेशन की प्रॉब्लम लोगों को देखने को कब मिलती है? आप खुद सोचो, लास्ट टाइम आपने जब पिज्ज़ा खाया था तो आपको क्या हुआ? अगले दिन आप फ्रेश हो पाए थे? ठीक से नहीं हो पाए होगे, है ना। सुबह जाके जोर लगाना पड़ता है, गंदा गंदा सा फील आता है, पेट में आलस आलस बना रहता है। क्यों? मैदा है। हम कहने को कहते हैं उसके ऊपर तो स्वीट कॉर्न है, उसके ऊपर ये है, उसके ऊपर ये वाली टॉपिंग है, तो फायदा होगा। कितना फायदा होगा? आप खुद सोचो, मैदा खा रहे हो इतना, टॉपिंग खा रहे हो इतनी सी, राइट।
तो हमें क्या करना है, हमें ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है जो फुल ऑफ फाइबर हो, मतलब फाइब्रस फूड। अब बहुत सारे पेशेंट कहते हैं सर ये फाइब्रस फूड में क्या आता है ये भी तो बता दिया करो, सिर्फ फाइबर फूड आप बात कर रहे होते हो। तो देखिए फाइब्रस फूड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज़्यादा फाइबर पाया जाता है फ्रूट्स में, सबसे ज़्यादा फुल ऑफ फाइबर होते हैं। दूसरे अगर मैं नंबर पे बात करूं तो उसमें आती हैं हरी सब्जियां, जिसको आप सलाद के रूप में खाते हो, फिर चाहे वो प्याज हो, खीरा हो, ककड़ी हो, कुछ भी, ये सब फुल ऑफ फाइबर होती हैं। तीसरे पॉइंट पे अगर मैं जाऊं तो जो ये मोटे अनाज होते हैं, जैसे अक्सर हम देखते हैं जैसे ओट्स हो गया, दलिया हो गया, ये सब भी फाइबर में काउंट होते हैं, मोटे अनाज होते हैं, इसीलिए इसे भी हेल्दी डाइट में काउंट किया जाता है। और अक्सर ऐसा देखा जाता है जो लोग इसे कंज्यूम करते हैं, देखिए आप खुद सोचिए, जब आप जिम जाते हो तो आपके डाइटिशियन, आपके जिम कोच क्या करते हैं, आपको ऐसी चीज़ें एनहांस करवा देते हैं आपकी डाइट में, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट देखने को मिलता है पूरी बॉडी में। क्यों? क्योंकि न्यूट्रिशियस वैल्यू उसकी हाई हो गई तो 7 स्टेजेस पे पूरा न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को मिलता है, साथ में आप थोड़ा बहुत वर्कआउट करते हो तो उसका रिजल्ट आपको पहले और दूसरे महीने में बहुत अच्छा देखने को मिल जाता है। सिर्फ यही सबसे पहला काम आपको करना है अपने साथ। क्या करना है? अपनी डाइट में सुधार करना है और साथ में जो रूट कॉज है यानी आपका इंडाइजेशन, आपका कॉन्स्टिपेशन, उसके ऊपर वर्क करना है। तो यहां पर मैं आपको कुछ निशानी बताता हूं। अगर मान लीजिए आपका जो स्टूल है यानी आपका जो मल है, अगर वो अत्यधिक टाइट है या फिर वो चिपचिपा अगर आ रहा है, उसके साथ आंव आ रहा है, तो ये तीनों निशानियां होती हैं कि आपको पेट की गंभीर समस्या है, जिसको समय रहते ठीक करना बहुत आवश्यक है अगर आप चाहते हैं कि लो स्पर्म काउंट की समस्या को आप जड़ से खत्म करें और एक नॉर्मल और हेल्दी लाइफ आप दोबारा जीना शुरू कर दें। अब यहां पर एक और चीज आती है, देखिए डाइट हमने समझ लिया और हमने इसके रूट कॉज के भी बारे में समझ लिया, लेकिन अगर हम इसके ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं तो यहां पर मैं बाकी किसी ट्रीटमेंट के ऊपर अभी आपसे बात नहीं करूंगा। क्यों? क्योंकि हो सकता है उनमें से काफी तो आप ऑलरेडी ट्राई कर चुके हो, चाहे वो एलोपैथ हो या आयुर्वेद हो, लेकिन अब तक आपने होम्योपैथिक ट्राई नहीं किया होगा, मैं कंफर्म हूं इसमें। रीजन क्योंकि हम होम्योपैथिक को इतना सीरियसली कई बार नहीं लेते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं होम्योपैथिक कितना असरदार ट्रीटमेंट है? होम्योपैथिक का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता, ये बहुत फास्ट एक्शनिंग होता है। रीजन, ये अल्कोहल बेस्ड मेडिसिन होती हैं जिसका एसिमिलेशन यानी कंज्यूम बड़े आसानी से, बड़ी जल्दी हो जाती है, ब्लड के साथ मिलके अपना काम करना तुरंत स्टार्ट कर देती है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं समझिए। होम्योपैथिक में मेडिसिन क्या होती हैं? शुगर बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, उसमें दवाई मिक्स की जाती है और वो कुछ गोलियां आपको खानी होती हैं। तो जब वो आप गोलियां लेते हैं तो आप उसे चबाते हैं, चूसते हैं? चूसते हैं ना। तो मतलब जीभ से ही आपकी दवा आपके ब्लड में मिलती है और काम करना शुरू कर देती है। लेकिन इसी के दूसरी तरफ चाहे आप एलोपैथ लें या आप आयुर्वेद लें, दोनों में आप दवा खाते हैं, वो आपके पेट में जाती है, डाइजेस्ट होती है, उसके बाद जाके वो अपना काम करना शुरू करती है। तो इतना टाइम होम्योपैथिक मेडिसिन में नहीं लगता है। साथ ही इनको लेना बहुत आसान है, छोटी सी डिब्बी होती है, आप कहीं पे भी कैरी कर सकते हैं। इवन कुछ मेडिसिन हम पानी में मिला के भी लेते हैं तो वो भी लेना बहुत आसान होता है। इसीलिए होम्योपैथिक मेडिसिन और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो लोग लेते हैं उन्हें पता है कि ये कितना असरदार है आपकी समस्या को खत्म करने में। जी हाँ, मैं स्पेशली कह रहा हूं आपकी समस्या को खत्म करने में, क्योंकि होम्योपैथिक आपको टेम्परेरी इलाज या टेम्परेरी सुकून नहीं देता, वो आपकी समस्या की जड़ पर काम करता है और समस्या को खत्म करता है। तो यहां पर हो सकता है आपके मन में बहुत सारे सवाल आ रहे होंगे जिनके जवाब देने के लिए भारत होम्योपैथी के डॉक्टर्स की पूरी टीम है। आप डायरेक्ट उनसे कंसल्ट कीजिए, नीचे दिए गए इस नंबर पर कॉल करके अपने सवाल उनसे पूछिए और एक बार अपना ट्रीटमेंट आप शुरू कीजिए होम्योपैथिक से। आई प्रॉमिस कि विद इन द वेरी फर्स्ट मंथ आपको बहुत ही अच्छे पॉजिटिव विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। तो मैं आशा करता हूं यहां इस वीडियो में आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि अगर आपको ऐसा लगता है कि ये खाने से स्पर्म काउंट बढ़ जाएगा या ये खाने से घट जाएगा, तो ऐसा नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ चीज़ों के खाने से आपका स्पर्म काउंट अगर कम होता है तो क्यों होता है, मैंने अच्छे से आपको समझा दिया है। फिर भी कोई सवाल अगर आपका रह गया हो जो आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन के माध्यम से आप हमसे डायरेक्ट सवाल पूछ सकते हैं।